गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स विविध प्रश्नावली से हम कुछ प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित एवं पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्का है, एक बार उछालते हो तो कितनी बार चित आने की संभावना होगी और कितनी बार पट आने की संभावना। तो क्या होगा, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ये फार्मूला है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल का मतलब हम जो चाहते हैं। अब प्रश्न में क्या है, चित एवं पट आने की प्रायिकता। एक ही में दो प्रश्न हो गया। अब बताइए, सिक्का है तो सिक्के पर एक तरफ तो हेड हो गया और दूसरी तरफ टेल होता है, और एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो उसमें कितनी संभावनाएं हैं? दो संभावनाएं हैं। तो एक तो चित हो गया, चित बराबर एक है और पट भी उस पर एक ही है। और एक सिक्के के दो पहलू हैं तो कुल संभावनाएं कितनी हैं? कुल संभावना भाई दो में से तो एक ही आना है, कुल संभावना है टोटल दो। इसलिए चित्त की प्रायिकता चित्त कितने हैं? एक हैं, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? दो हैं। तो चित्त की प्रायिकता हो गई 1/2। वैसे ही पट आने की प्रायिकता यह कितनी हो जाएगी? यह भी पट सिक्के पर कितने बने हुए हैं? केवल एक बना हुआ है, 1/2। ये आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी से। ऐसा ही एक प्रश्न हम और लेते हैं प्रोबेबिलिटी से। मान लीजिए कि एक थैला है। एक और प्रश्न 2। एक थैला है जिसमें कांच की कुछ गोलियां रखी हुई हैं। कांच की गोलियां हरी गोलियां मान लीजिए 2 है, नीली 4 है और लाल 5 है। इतने गोलियां रखी हुई हैं। कितनी गोलियां हैं? अब थैले में सभी गोलियां हो गई तो टोटल गोलियां कितनी हो गई? कुल गोलियां 2 धन 4 धन 5 कितने हो गए? 2 4 6 5 11। यानी कि कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 11। इसलिए कुल संभव परिणाम कितने इसके लिए हो जाएंगे? बराबर 11। अब मान लीजिए हम पूछे आपसे कि एक थैले में सिक्के की 2 हरी गोलियां हैं, 4 नीली गोलियां हैं और 5 लाल गोलियां हैं। एक गोली या द्वितीय उसमें से निकाला जाता है थैले में से। अब आंख बंद करके एक गोली निकालना है और जो निकलने वाली गोली किस कलर की होगी। अब इसमें हम प्रायिकता पूछें कि 2 की प्रायिकता हरे रंग की जो भी गोली निकाली जाए वो हरे रंग की होगी। तो हरी कितनी है? 2 हैं, 2/11। यह पूछी जाए नीली की प्रायिकता बताओ, जो निकलेगी गोली वो नीले रंग की होगी, 4/11। और लाल रंग की 5/11। ऐसे आप ज्ञात कर रहे हो। मान लीजिए हम यह पूछ बैठे कि जो गोली निकाली जाती है इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकलने वाली गोली सफ़ेद हो? सफ़ेद तो थैले में है ही नहीं।
इतने ही तो हैं, हरी हैं, नीली हैं और लाल हैं, इसके अलावा और किसी कलर की गोली नहीं है। यानी कि सफ़ेद तो कभी नहीं निकलेगा उस थैले में से, तो सफ़ेद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। कोई कहे पीले रंग की गोली, उसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो घटना संभव नहीं हो सकेगा उसकी प्रायिकता हो जाएगी इसमें 0। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न यदि हम कर दें, नीली चाहे हरी की प्रायिकता, एक ही सवाल, हरी गोली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हरी कितनी है 2, अब कुल गोलियां हैं 11। और सफ़ेद की प्रायिकता, गोली जो निकल रही है, मान लीजिए सफ़ेद हो, कैसे जाना जाए कि सफ़ेद निकल रहा है, तो 0 है, एक है ना, तो बराबर क्या जाएगा 0, क्योंकि कुल अनुकूल परिणाम तो 0 होगा, 0 उसमें है ही नहीं कोई सफ़ेद रंग की गोली। तो ऐसे जो है प्रायिकता के प्रश्न हम हल करते हैं। एक सवाल हम और प्रायिकता का लेते हैं प्रश्न। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इस पे हम सवाल बना दें कि 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ उपलब्ध दिख रही हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4, मान लीजिए 20 संख्याएं प्राकृतिक ले लिया गया, और इस बात की संभावना ज्ञात कीजिए कि वह संख्या जो है 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी संख्याएं इसमें 4 दिख रही हैं, तो 4/20 हो जाएगा। अब यह हम पूछें कि 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम कहें कि 2 से बड़ी और 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 3 और 3 से छोटी 2, लेकिन 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए, उनके बीच यानी कि 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के अगला 3 है, 3 के आगे 4 है, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या होती है। तो ऐसी घटना जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रायिकता हो जाती है 0। प्रश्न, वृत्त में केंद्र से यदि जीवा पे लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि कोई वृत्त है, यह केंद्र है और वृत्त में यह जीवा है। मान लीजिए जीवा का नाम है AB और केंद्र से इस पे लंब खींच दिया गया ऐसे। यदि जीवा की लंबाई आपको मालूम हो, पहले से दिया हो कि यह जीवा AB 8 सेंटीमीटर है और यह केंद्र O है और OM लंब खींच दिया गया, यानी कि वृत्त का केंद्र O है, OM लंब परपेंडिकुलर AB है, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन तब AM कितना होगा, AM हो जाएगा 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब जो खींचा गया है केंद्र से जीवा के ऊपर
उस जीवा को 2 बराबर हिस्से में बांट देगा। यानी कि AM हो गया 4 सेंटीमीटर और MB भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यह प्रमेय है एक कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। इसको यदि सिद्ध करने की आवश्यकता होगी तो हम प्रमेय को सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करिए, सिद्ध करो। तो यह हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद इसमें एक रचना लिख देंगे। हम क्या करेंगे कि AO और OB को मिला देंगे। AO व OB को मिलाया। दोनों को मिलाने के बाद आप देखोगे 2 त्रिभुज तैयार हो गए, त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB। इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता आप सिद्ध कर दोगे। उपपत्ति प्रूफ किया जाए। त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में बताइए OA बराबर OB है, क्योंकि OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB, यहाँ पे आप लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं। और कोण OMA बराबर कोण OMB। ये कैसे है? दोनों कोण 90 अंश के हैं। और यह भुजा तो देखिए दोनों में है। OM साइड जो है, ये वाली साइड इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है। तो OM इक्वल टू OM, यह है कॉमन। जब यह कॉमन है तो दोनों त्रिभुज RHS प्रॉपर्टी से हो गया। इसलिए त्रिभुज OMA सर्वांग सम त्रिभुज OMB RHS के जरिए सिद्ध हो गया। और संगत पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए यह हिस्सा बराबर मिल चुका है दोनों का, इसके और ये दोनों का बराबर ही है। यही बचता है, तो इसलिए AM बराबर MB। इसलिए AM बराबर MB, यानी कि AM और MB दोनों की लंबाई बराबर होगी। यानी कि टोटल लंबाई जब जीवा की 8 सेंटीमीटर थी तो उसका आधा 4-4 सेंटीमीटर दोनों हो जाएंगे। CPCTC corresponding part of congruent triangles are congruent proved, लिख दीजिए, सिद्ध हो गया। तो ऐसे प्रश्न जब होंगे आप सिद्ध कर सकते हैं। अब ऐसे ही वृत्त से रिलेटेड एक और सवाल ले लीजिए कि कोई वृत्त है, हम इधर बता देते हैं इस चीज़ को। कोई वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र है। इसमें 2 जीवाएं हैं। सपोज कीजिए कि एक जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD, और दोनों की लंबाई बराबर है। मालूम है आपको कि AB और CD दोनों आपस में बराबर हैं। जीवा AB बराबर जीवा CD। सपोज कीजिए, एक और प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो जीवा AB और जीवा CD जब बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि O से हम इस पे एक लंब खींचे, यह दूरी, और दूसरी वाली पे लंब खींचें, तो मान लीजिए इसका नाम M है और इसका नाम N है, तो OM बराबर ON होगा। यदि सवाल में आपसे यह कहा जाए कि ON 3 सेंटीमीटर है तो OM भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यदि कोई सवाल कहा दिया जाए कि ON 4 सेंटीमीटर है तो OM भी 4 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आप जो है बता सकते हो।
तो OM बराबर ON, यानी कि वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। क्या है नियम? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ का मतलब केंद्र से उनकी दूरी बराबर होती है। तो ये वृत्त था, वृत्त का केंद्र है। AB जीवा और CD जीवा जब बराबर बराबर लंबाई के होंगे तो उनकी दूरियां भी केंद्र से बराबर हो जाएगी। यदि O से AB की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो O से CD की भी दूरी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं आप? हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, तो A के सामने की भुजा का नाम स्मॉल a, B के सामने का भुजा का नाम स्मॉल b और C के सामने की भुजा का नाम स्मॉल c रखा गया है। तो पहले S ज्ञात करेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तीनों भुजाओं का टोटल करके 2 से भाग दे लेंगे और फिर क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए, इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हों, तीनों भुजाएं मालूम हैं, तब तीनों भुजाओं का टोटल करके 2 से भाग दे लेंगे और फिर हीरोन का सूत्र लगा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि यह एक त्रिभुज है और इसमें हम कह दें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे है A, B, C, 3 शीर्ष हो गए इसके। तो A के सामने A बराबर मिल गया 6 सेंटीमीटर और B बराबर 9 सेंटीमीटर और C बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। तो S इसका कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 धन मतलब A पहले रखिए 6 धन 9 धन 5, 6 धन 9 धन 5 बटा 2 कितना? 6 9 15 5 20 बटा 2 10 हो गया। तो क्षेत्रफल आ जाएगा अंडर रूट, सूत्र लिख दीजिए S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना है? 10 आया है। 10 गुणा 10 माइनस A, ब्रैकेट में 10 माइनस A, A देखिए कितना है? 6। फिर 10 माइनस B, B देखिए 9। फिर 10 माइनस C, C देखिए कितना है? 5 है। कैलकुलेट कर दीजिए इसको तो क्या होगा? 10 गुणा 10 में 6 घटा 4 गुणा 10 में 9 घटा 1 गुणा 10 में 5 घटा 5। अब 10 चौके 40 5 200 हो गया करड़ी में 200। अब 200 का मतलब ये हो गया करड़ी में 100 गुणा 2 हो गया। 100 का वर्गमूल सीधे सीधे 10 और 2 का वर्गमूल होता नहीं, करड़ी में 2। तो 10 करड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी चीज़ सेंटीमीटर में था, है ना। भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए मीटर होता तो ये लिख देते हम मीटर स्क्वायर। तो यह फार्मूला था हीरोन का सूत्र
और हीरोइन के सूत्र से कैसे हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने था। तो हीरोइन का सूत्र क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यह कहा दिया जाए कि क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कुछ फार्मूला लिखते हैं हम। सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तमाम फार्मूला हैं, आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। दैट्स ऑल। और हाँ प्यारे बच्चों, ये मेरा मैथ्स का नया चैनल है, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो PADHO। इस पे केवल मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे आपको, मैथमेटिक्स कंपटीशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और आपके कोर्स का भी मैथमेटिक्स क्लास 9th 10th 6th 7th 8th सारे क्लास का जो कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सी टॉपिक होता है जो कंपटीशन में आता है, जैसे परसेंटेज क्या है, लाभ हानि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर औसत एवरेज कैसे निकालते हैं, समानुपात। तो आप जो है हमारे मैथ्स पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड भी और कोर्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स केवल पढ़ाया जाएगा। आपको फिर अपना वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपके लायक वीडियो कौन सी है। थैंक यू।